नमस्कार, आप देख रहे हैं एमयूएन भारत न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश भारद्वाज की लड़कियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हुए सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री बहन बेटियों पर इतनी अभद्रता भाषा में टिप्पणी कर सकता है। लोगों को अचंभा हुआ और लाखों लोगों ने नीतीश भारद्वाज मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मुख्यमंत्री को कभी कुर्सी नहीं देनी चाहिए और इस पर देश की बहन बेटियों की ओर से मुकदमा होना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे मुख्यमंत्री को जूती की माला पहनानी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मंजू शेट्टी ने भी नीतीश भारद्वाज पर घोर विरोध करते हुए आपत्ति जताई, जो आप हमारी वीडियो में देख और सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं मीनाक्षी शर्मा और आज हम आए हैं डॉक्टर मंजू शेट्टी जी के यहाँ पर कुछ जरूरी चर्चाओं के लिए। पहले तो मैम नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो मैम मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे नीतीश जी ने कल विधानसभा में महिलाओं के लिए जो बोला है उस पे आप कहाँ तक सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, और मैं आभार व्यक्त करूंगी कि आपकी इसकी मीडिया कवरेज की वजह से कम वहां तक ये बात पहुंचे। और नीतीश जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक सीएम है। इतने सभ्यता की और योग्यता की उस पे होने के बावजूद भी, पद पे होने के बावजूद भी उनके मुंह से ये अभद्र टिप्पणी बहुत गलत है। और मैं इसका इतना खंडन करती हूँ, बहुत जबरदस्त तरीके से खंडन करती हूँ। और महिलाओं के प्रति इस तरीके से बोलना, ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और नहीं था क्या? आप जनसंख्या को एक्सप्लेन कर रहे थे और आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ और नहीं था। महिलाओं के प्रति इतनी अभद्र सोच बहुत गलत है, और उनका एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत ज्यादा गलत था, और उनका कहने का तरीका तो था ही गलत। जब आपकी मानसिकता वहां होगी, आप जिस मानसिकता के होगे उसी मानसिकता की बातें आपके अंदर से निकल के आएंगी ना। इसका मतलब तो आप महिलाओं को सम्मान नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता से या उनके बोलने के तरीके से ये पता लगता है कि जो राजनीति में अनपढ़ व्यक्तियों को बुलाया जाता है, तो उसके लिए राजनीति ही कहीं कहीं उनके लिए जिम्मेदार है। वो क्यों नहीं शैक्षिक योग्यता देखती कि हमारा जो नेता हो वो पढ़ा लिखा हो या उसको लैंग्वेज बोलनी आती हो कि हम एक विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं और हमको क्या बोलना है, वो भी महिलाओं के बारे में, जहाँ जिस देश में महिलाओं को पूजने योग्य माना जाता है, जहाँ देवियों की पूजा की जाती है। अभी हमने मीनाक्षी जी हमारे नवरात्रे गए हैं, हमने हर घर में किसी ने माँ दुर्गा के नाम में पूजा है, किसी नवरात्रि में हमने कंचकों को पूजा है, महिलाओं को पूजा है, ठीक है। और वो खुद भी एक योग्य पुरुष है भाई, उनके पास माँ होगी तभी तो वो पैदा हुए ना। तो मीनाक्षी जी कहीं ना कहीं, मैं राजनीति वाला जो सवाल आपका है, तो इस पे तो अभी धीरे धीरे करके हमारी देखो मोदी सरकार काम कर रही है, वो योग्य व्यक्तियों को ही आगे निकाल के ला रही है, और लाना भी चाहिए। देखो इस बात से मैं आपकी से सहमत हूँ, लाना भी चाहिए। योग्य व्यक्ति हर शब्द को सोच समझ के बोलेगा, लेकिन बहुत ही इनकी जो मानसिकता है बहुत ही अभद्र टिप्पणी थी। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना गलत इन्होंने बोला है कि इनको तो अपने सीएम पद से त्यागपत्र ही दे देना चाहिए। शर्म की बात है। आप एक सदन के बीच में खड़े होके, इतने लोगों के बीच में खड़े होके, आप एक महिलाओं को, अरे आप बेटियों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, तो उनका कुछ दूसरी तरह से एक्सप्लेन करो ना, और उनको एक्सप्लेन करके दे रहे हो। और मानसिकता उन लोगों की देखिए जो हंस रहे हैं इस बात पे, कुछ लोग वहां बैठे हुए हंस भी रहे हैं। ताजुब की बात है, आप एक योग्य पद पे होने के बावजूद भी आपकी इतनी तुच्छ मानसिकता होगी, तो एक गांव में रहने वाला व्यक्ति क्या क्या विचार रखेगा आपके बारे में? क्या बढ़ावा देना चाह रहे हैं आप? जनसंख्या के बारे में बोलना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन आप कर सकते थे, लेकिन बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन किया मीनाक्षी जी, बहुत बुरी तरीके से। ये खराब लगा गया है, एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एक तरीके से जो महिलाएं हैं उनका मजाक उड़ाया गया है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनका भी मजाक उड़ाया गया है। पढ़ी लिखी थोड़ी हैं जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, और एक तरफ से ये देखिए कि आज तो महिलाएं कितनी सारी पोस्ट पे हैं, उन सबका मजाक बनाया गया है। यस, एग्री विद यू, सही बोल रही हैं आप, सभी का मजाक बनाया गया और बहुत बुरी तरीके से मजाक बनाया गया। और ये इसका हम बहुत बुरी तरीके से खंडन करते हैं और विरोध करते हैं। बहुत इस तरह की मानसिकता के लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए।
आप ये देखिए मैम, हर फील्ड में हम योग्यता देखते हैं कि अगर हमें आईएएस बनना है तो उसके लिए हमारी परसेंटेज देखी जाती है, हमारी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। एक राजनीति ऐसा फील्ड है जहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। वहाँ पे तभी तो ऐसे लोग बयान दे के चले जाते हैं कि उनको ये नहीं पता है कि हम कहाँ पे क्या बोल रहे हैं। मीनाक्षी तो राजनीति के लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई? मीनाक्षी जी, ये सब तो आपके सही हैं और ये धीरे धीरे करके सुधार हो भी रहा है। माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार हमारे इसमें उत्तर प्रदेश में है, देखिए, तो अब धीरे धीरे करके ये सब बदलाव आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी बदलाव होगा। लोगों की मानसिकता चेंज होनी चाहिए, इसके प्रति बहुत चेंज होना चाहिए। तो नीतीश जी को अब क्या अपने पद पे बने रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पूरे भारत से ये माफी, और मीनाक्षी जी, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। गलती ऐसी होती है, माफी गलतियों की होती है कि आपने अनजाने में कोई गलती कर दी हो। ये माफी योग्य तो उनका बयान था सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल माफी योग्य है ही नहीं। ये तो अगर आप एक देखना चाहें तो ये सच्ची राजनीति है। महिलाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है कि मोदी जी ने 33% आरक्षण दे दिया है, जनसंख्या में महिलाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, और उसके तहत तो सजा मिलनी चाहिए मैम। बिल्कुल मिलनी चाहिए, पक्का मिलनी चाहिए, और इस पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल मतलब योग्यतापूर्ण बात ही नहीं है। आप खुद भी कह रहे हैं कि योग्यतापूर्ण नहीं है, बिल्कुल योग्यतापूर्ण। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।